नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे है हमारे पास कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ एन ए टर्म, ये दिया हुआ है हमारे पास कि इफ एन ए टर्म ऑफ एन पी इज 7n-4, मतलब क्या है कि टी एन दे दिया है 7n-4, तो हम लोग को इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत आसान चीज है कि हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेट होता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे n दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, -4 प्लस 7n माइनस 7 करेंगे और प्लस 7 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 में से 4 गया, 3 बच गया, और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिए, n-1 कॉमन ले लिए, बच गया हमारे पास 7। तो कॉमन डिफरेंस जो है उसका वैल्यू आ गया हमारे पास 7। तो ये हम लोग फॉर्मेट में बिठा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान चीज है, इस फॉर्मेट पे इसको पुट कर देना है और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 7n है तो यहाँ पे n-1 जो है, अगर हम लोग 7n लिखते हैं और -7 करते हैं तो 7 इंटू n-1 हो जाएगा। तो n-1 हमारे पास आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा, तो ये हमारा d हो गया। अब अगला क्वेश्चन जैसे है कि हमारे पास एक क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव का ही है, इतना ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी वो दिया रहे तो इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास दे देता है कि 3n-4 है, इसमें हम लोग को d निकालना है। तो n के साथ जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर d सिर्फ d पूछता है तो n के साथ जो दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये है -4 प्लस 3n और यहाँ पे -3 प्लस 3 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा जैसे -4 और प्लस 3, तो इसमें से -1 हो जाएगा, ये a आ गया, और यहाँ पे आप n-1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है 3, तो d का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। अब जैसे है हमारे पास एक क्वेश्चन और आगे ऑब्जेक्टिव में चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास tan थीटा दे दिया है कि ये सेकंड क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू दे दिया 5/2, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल जान लीजिए tan थीटा 5/2 है, एक तो हम लोग चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं कि p/b करके, चाहे यहाँ पे हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 5/2, बहुत आसान चीज होता है। तो cos थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, अच्छा sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। sin थीटा जो होगा वो हो जाएगा 5 cos थीटा बाई 2, 5 cos थीटा बाई 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाएगा, जैसे 4 इंटू 5 cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 5 cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से इसको काट लिए 2 बार में, 2 से इसको काट लिए 2 बार में, 10 cos थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे हो जाएगा 10 cos थीटा माइनस cos थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास 11 cos थीटा, 11 cos थीटा बाई 9 cos थीटा, 9 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा खत्म, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11/9। ये चीज ध्यान रखें आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, इसका जीरोस दे दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एकदम आसान तरीका है कि अगर हम लोग लेके चलें इसको तो ये हो जाएगा, अल्फा दे दिया है हमारे पास -√5/2, और बीटा दे दिया है बीटा जो है वो दिया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट है इस पे √5/2। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस में।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस बाहर रह जाएगा, भीतर हो जाएगा 25/4, तो वो हो जाएगा -5/2। अब हम लोग पॉलिनोमियल जो लिखते हैं वो हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस -5/2। सॉल्व किया जाएगा तो x² माइनस 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 5/2। तो फाइनल जो पॉलिनोमियल हमारे पास आएगा px जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 5। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एक चलिए एक सर्कल दिया हुआ है, ये अलग अलग, इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग अलग अलग लेके चल रहे हैं। अब एक सर्कल दिया हुआ है हमारे पास इस तरह से, सर्कल का 2 कॉर्ड दिया हुआ है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। इसको मिला दिया गया, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मिला दिया गया और इसको मिला दिया गया। दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग को बताना है ये सेंटर हो गया ए, नहीं जिसमें इंटरसेक्ट किया है वो हो गया AD, यहाँ पे हो गया B और C। हम लोग को पूछ रहा है कि ट्रायंगल BOC जो है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से रहेगा, ये x है तो ये भी x हो गया, ये कुछ भी हुआ मान लीजिए A हुआ तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से A हो जाएगा। और 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल जो होगा आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये ट्रायंगल के बारे में पूछा है कि ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है। और ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस भी होगा और सिमिलर भी होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास दे दिया है कि थीटा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। तो हम लोग को फाइंड करना है 3 tan थीटा का वैल्यू, 3 tan थीटा का वैल्यू। ये हो जाएगा 3 इंटू tan 30, एकदम सिंपल तरीका से चलेंगे। 3 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो √3 से √3 को काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा √3। इतना ध्यान रखना है। इसी में अगर कुछ दूसरा दिया रहता तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक इसका है सर्कल का ही क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन टू अ पॉइंट P ऑन द सर्कल ऑफ सेंटर एट O। TPQ इज इक्वल टू 110। तो हम लोग निकालना है POQ। अब चलिए ये सर्कल है, सर्कल में क्या दिया हुआ है, एक कॉर्ड दे दिया है यहाँ पे, इस कॉर्ड से एक टेंजेंट ड्रॉन है, यहाँ पे सेंटर है और इसको मिला दिया गया है। ये है हमारे पास T, P, Q और O। ये जो एंगल है ये पूरा दिया हुआ है 110 डिग्री। एंगल यहाँ पे दे दिया TPQ इज इक्वल टू 110। तो हम लोग को निकालना है एंगल POQ। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो TPQ जैसे 110 दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा और 110 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ये भी 20 डिग्री हो गया। और यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास, तो अगर हम लोग इससे वो लेते हैं क्या कहते हैं ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लिया जाता है तो 20 40 हो गया। ये वाला एंगल जो होगा वो 140 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 140 डिग्री। ये बहुत मतलब आसान लेके चल रहे हैं हम लोग, आसान से। अब एक क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक इक्वेशन दे दिया है उसका रूट के बारे में हम लोग को बताना है कि किस टाइप का है, इरेशनल, डिस्टिंक्ट है, नॉट रियल है कि क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है px जो है वो दे दिया है, मतलब नहीं इक्वेशन है तो x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसके रूट के बारे में बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, d होता है b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा हमारे पास b² लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 मतलब क्या होगा 5। अब 5 जो है वो पॉजिटिव आया
तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका जो रूट आएगा वो क्या होगा, अगर डी हम लोग निकालते हैं रूट डी, तो ये हो जाएगा √5। अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1 प्लस √5/2, और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1 माइनस √5/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, एंड इर्रेशनल। ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट और इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई भी मतलब रूट वाला कोई भी नंबर ऐसा रहे कि जिसमें हम लोग उसका रूट जो है वो कंप्लीट उसका किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं हो। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 और -5 इज, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस का एक पॉइंट निकालना है। हमारे पास एक पॉइंट का लोकेशन दे दिया है, जैसे ए दे दिया है -4 और -5। हम लोग को निकालना है कि नियरेस्ट पॉइंट जो एक्स एक्सिस के है वो कौन सा है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे होगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा -5, मतलब ये नीचे आएगा -4, ये हुआ पॉइंट -4 और -5। तो एक्स एक्सिस के नज़दीक जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास -4 और 0, नियरेस्ट पॉइंट। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि नियरेस्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमेशा क्या होगा, x और 0 होगा। अगर y एक्सिस का पूछेगा तो y एक्सिस के लिए हमारे पास 0 और y हो जाएगा, मतलब 0 और y। तो नियरेस्ट पॉइंट अगर x एक्सिस का पूछता है तो -4 और 0, और y एक्सिस का पूछता है तो 0 और -5 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।